Hello friends, today we will meet our second part of chapter number 7, Science and Technology, class 9th. In our first part we have seen about our Indian Atomic Energy Commission, Dr. Homi Bhabha Center, then Nuclear Power Corporation of India, NPCIL, then न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण में हुई थी, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा जो किन केस में हुई थी. देन वी कैन लर्न अबाउट मिसाइल मैन, पृथ्वी मिसाइल जिन्होंने डेवलप की थी, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपिता, डॉक्टर राजा रमन के बारे में हमने पढ़ा जो डॉक्टर होमी बाबा सेठी के चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में. देन किस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन लिया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए. देन रिसर्च सेंटर में किस तरह से उन्होंने आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, देन स्पेस रिसर्च में किस तरह से सैटेलाइट थ्रू मैसेजेस पास अर्थ स्टेशन से पास कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा है. देन वी कैन गो टू अवर सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट अवर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के बारे में पढ़ेंगे. इसरो क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट है इसरो की. देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको इसरो के बारे में दिया है. 15 अगस्त 1969 में किस तरह से इसरो का ये इस्टेब्लिश हुआ था. तो हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में है उनका. तो ये सारी चीज़ें हम हमारे स्पेस रिसर्च के बारे में. आफ्टर द सक्सेस ऑफ द बेसिक प्रोग्राम इन स्पेस रिसर्च एंड रॉकेट रिलेटेड प्रोजेक्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश on 15 August 1969 in order to carry out further space research. और 15 अगस्त 1969 में ऑर्डर कैरी हुआ कि स्पेस रिसर्च किस तरह से डेवलपमेंट होने चाहिए. द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो आर एट बेंगलुरु. इसरो एक्टिवेटेड द स्पेस स्टेशन एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश फॉर लॉन्चिंग अवर सैटेलाइट इन स्पेस. हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च, आपने अगर मंगल देखा होगा, मंगल 2 मूवी है, देखिए सैटेलाइट किस तरह से मंगलयान लॉन्च हुआ. तो ये सारे लॉन्च किस तरह से होने चाहिए, श्रीहरिकोटा से ही आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ से सैटेलाइट किस तरह से स्पेस में भेजी जानी चाहिए. नाउ वी कैन गो फॉर आवर फर्स्ट सैटेलाइट, दैट इज अ भास्कर 1. Indian launched remote sensing experiment satellite Bhaskar 1 from the Soviet Union in 1979 in order to observe various things on the surface of the earth by remote sensing टेक्नोलॉजी. अब रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू भारत जो भास्कर फर्स्ट था वो सोवियत यूनियन की मदद से 1970 में ऑब्जर्व किया गया, किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को फॉलो में लाया गया. दिस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वुड बी यूजफुल फॉर इंडिया डेवलपमेंट बाय रिगार्डिंग वाटर बॉडीज, मिनरल्स डिपॉजिट्स एंड फोरकास्ट वेदर. और ये जो लॉन्च हुआ था भास्कर, इससे हमें क्या हो गया, वेदर के रिपोर्ट्स के बारे में पता चल सकता है, बॉडीज वाटर बॉडीज के बारे में पता चल सकता है, मिनरल रिपोर्ट्स किस तरह से, ये सारी चीज़ें हमें. द फोटोग्राफ्स टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अबाउट द ब्लो of earth, environment and forest which were important. Another area in which the information from this satellite was useful was oceanography. Oceanography means हम कह सकते हैं समुद्र कह सकते हैं जिसे. In 1981 भास्कर 2 was launched from Soviet Union. और सोवियत यूनियन ने 1981 में भास्कर 2 लॉन्च किया. एप्पल एयर एंड पैसेंजर प्लेलोड एक्सपेरिमेंट. अब एप्पल जो है, the first complete indigenously built satellite by ISRO in India, Apple was launched on 19 June 1981 from French Guiana. Apple was beneficial in the field of education. Apple जो launch हुआ वो education field में beneficial means फायदेमंद रहा. The object of providing emergency telecommunication services was launched successful. और इस एप्पल की सुविधा कैसे थी, टेलीकम्युनिकेशन में दूर तक सर्विसेज को सक्सेसफुली ये किया गया. इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT, ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट in August 1983 the satellite instant 1B was launched in space. स्पेस के लिए लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट. Because of these satellites, a major revolutions came about in the areas of telecommunications, televisions, radio, weather forecast and space research in India. और ये सबसे बड़ा रेजोल्यूशन था टेलीकम्युनिकेशन मीन्स. देखिए जो भी आज हम टीवी चैनल्स देख रहे हैं जो सारे सैटेलाइट थ्रू ही हमें देखने को मिलते हैं. रेडियोज जो एयर रेडियोज हैं, वेदर फॉरकास्ट हमें पहले जानकारी, मौसम की जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है कि कब बारिश होने वाली है, किस तरह से ये होने वाला है. ड्यू टू इंस्टेंट 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन कुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर. कनेक्टेड, और जो आकाशवाणी केंद्र है, रेडियो स्टेशन, वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए. दिस मैकेनिज्म वाज आल्सो यूजफुल फॉर सर्च एंड रेस्क्यू फॉर ऑफ पीपल कॉट इन सम डिजास्टर लाइक
shipwrecks or an airplane crash for a forecasting weather, to look for and follow cyclone or storm in the field of time, telemedicine एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ, इस सैटेलाइट के फायदे क्या थे हमें, तो हमें जो भी डिजास्टर आने वाला है, वेदर फोरकास्ट होने वाला है, क्रैश एयरक्राफ्ट क्रैश के, तो सारे मूवमेंट्स को पहले से हमें जानकारी, सेलेकॉन जो होने वाला स्टॉर्म, तो किसी भी चीज़ की टेलीमेडिसिन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से फील्ड के बारे में हमें जानकारी मिलना। द टेलीमेडिसिन सर्विसेज एनेबल टू पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉम रिमोट एरियाज टू गेट advice and treatment from expert doctors. Public primary health centers in villages have been connected with the सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थ्रू इंस्टेंट। और तो और जो रूरल एरियाज है जहाँ पे ट्रीटमेंट लेवल नहीं पहुंच, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं पब्लिक विलेजेस में जो होते हैं, वो कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया गया। नाउ वी कैन गो फॉर अवर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। अब हमारी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो ही रहा है, जो आज हम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन ही वीडियोस अपलोड करते हैं, आप लोग देखते हो, तो ये सारे हमारे टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस ही कह सकते हैं, जिसे सर्विस कह सकते हैं। आज जो भी है, हम यहाँ बैठ के हमारा जो भी नेटवर्क है फास्ट है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजन्स, चित्तरंजन locomotive works was set up at a Chittaranjan in Bardhaman district in West Bengal. Steam engine, electric engine and engines running on a diesel were manufactured here. The first diesel engine was manufactured at a diesel locomotive works at Varanasi. India started exporting railway engines to Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania and इथेन। अब देखिए जो पहला ये रेलवे इंजन था चित्तरंजन, जहाँ पे रेलवेज के इंजन बनते हैं और वो बाकी देशों को भी सप्लाई किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गया, तंजानिया हो गया, तो उन्हें हमारे यहाँ से रेलवे इंजन, और फर्स्ट जो डीजल इंजन मैन्युफैक्चर हुआ था वो वाराणसी में वर्कआउट हुआ था। नाउ टेली सर्विसेज। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज तो होती है हमारी। द डिपार्टमेंट ऑफ telecommunications under the Ministry of Communications started the Telic services 1963 to transmit type messages from one part to the country of to another rapidly। अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से एक जगह बैठे बैठे, आज हम मोबाइल का इस्तेमाल करें तो हम यहाँ बैठ के हम दूसरे देश के किसी के भी साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। द टेलिक सर्विसेज स्टार्टेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन दिल्ली, और जो टेली सर्विसेज स्टार्ट हुई देवनागरी लिपि में पहली स्टार्ट हुई थी दिल्ली में। लेटर इज स्प्रेड all over the country. This service begins to be used in different field. With the rises of internet after 19, the significance of this service reduced। और 1990 के बाद इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हुई, तो आज हम इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, यहाँ बैठ के मैं अदर कंट्रीज से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो इस तरह का हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा ये सारा चीज़ें, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रही है, और इसी की वजह से आज हम घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स कैसे होते? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, a domestic satellite communication earth station was established in 1967 at Jodhpur Terak near Ahmedabad। अहमदाबाद में ये स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ। This made it easy to train scientists and technique in setting up and running on a station within country। इस कंट्री में किस तरह से साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को ट्रेन किया गया कि किस तरह से अर्थ स्टेशन को एक दूसरे से ये किया जाए। इन 1970 a center was established at Arrivi near Pune, occupied फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, और इंटरनेशनल लेवल पे टेलीकम्युनिकेशन पूना में स्टार्ट हुई, अराइवी नियर। नाउ वी कैन गो फॉर अ पिन कोड। अब आपको पता होगा पिन कोड कितने होते हैं, तो डिजिट्स दिए रहते हैं। डिकोड द पिन कोड, वो रीजन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पिन कोड ये किए जाते हैं। In 15 August 1972, the Post and Telegraph Department started the 6-digit PIN code system in a country. The postal index code was intended to bring efficiency in distributing the mail। अब मेल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस जगह के कोड को डेवलप किया जाता है, जो 6-digit कोड होता है वो। The postal index code was intended to bring efficiency in distributing the mail। मेल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। In this system the country was divided into 9 region, और कंट्री को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया। The first डिजिट ऑफ द पिन कोड इंडिकेट द रीजन, और जो पहला डिजिट दिया जाता है वो रीजन को इंडिकेट करता है, जो दूसरा डिजिट दिया जाता है वो स्टेट को इंडिकेट करता है, जो तीसरा होता है वो डिस्ट्रिक्ट, और जो पांचवा होता है वो पोस्ट ऑफिस को ये करता है। लाइक
The district, while the remaining shows the main. देखिए अब देखिए, the first digit of pin code indicate the region, the second digit indicate the sub region, and the third digit shows the main distributement district, while the remaining three digits shows the location of the local post office. Local post office के remaining को दिखाया जाता है. For Maharashtra, 40, 41, 42, 43, 44 are the first two digits. In 1986 the speed post services was started. The send postage repeatedly. और 1986 में स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्ट हुई जो पोस्ट फास्ट भेजा जा सके. नाउ वी कैन गो फॉर आवर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विसेज. ISD 91 लगाया जाता है. जो ISD कोड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. In 1972, our Overseas Communication Services was established in Mumbai for the management of international telecommunication services. 1972 में Overseas Communication Services स्टार्ट हुए मुंबई में और वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से कनेक्टेड हुए. In 1976, the international subscriber dial-up telephone services was started to connect Mumbai and London directly on a phone. फ़ोन से मुंबई बैठ के हम लंदन वालों से बात कर सकते थे. तो वो डायरेक्ट डायल कनेक्ट किया जाता था. राइट. Alongside the telephone services like telex, teleprinter and radio images were started. The 1986 Videsh Sanchar Nigam Limited VSNL took a big leap in this field. और 1986 में VSNL करके संचार निगम विदेश संचार निगम took a big leap मीन्स उन्होंने ज़्यादा लेवल पे वर्कआउट किया. बिफोर दैट महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL was published sector company for giving telephone services in a big cities. In 1990, Videsh Sanchar Nigam Limited held the distinctions of the being the main internet services provider in India. The contribution of the some पित्रोद एंड द फील्ड ऑफ इन दिस फील्ड इज सिग्निफिकेंट. और देखिए जाए उनके साथ साथ उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे सर्विसेज स्टार्ट किए, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी. तो ऐसे बहुत सी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी में. टेलीफोन सर्विसेज में ISD कोड आया. हम यहाँ बैठ के हम दूसरे देश के लोगों के साथ टेलीकम्युनिकेट कर सकते थे. तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने ये स्टार्ट किया. उसके बाद MTNL आया, उन्होंने ये महानगर में स्टार्ट किया. देन वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ मोबाइल. देखिए आज की जो पीढ़ी है उन्हें मोबाइल के बगैर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी है वो मोबाइल है उनके लिए. मीन्स इट्स लाइक अ लाइफ कह सकते हैं हम. बट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उपयोग भी हानिकारक कहलाता है उसका. ऑन 22 अगस्त 1994 द मोबाइल फ़ोन सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया. 22 अगस्त 1994 में मोबाइल सर्विसेज स्टार्ट हुई. उसके बाद क्या हुआ, एट दिस टाइम अ मोबाइल हैंडसेट कॉस्ट इज 45,000 एंड कॉलिंग वाज ₹17 पर मिनट बाय 1990. 1990 में उसकी जो कीमत थी मोबाइल की 45,000. अगर आज हम देखें तो 5 और 6 हज़ार में एंड्रॉयड, अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन हम खरीदते हैं. बट उस टाइम उसकी कीमत क्या थी और उसके कॉलिंग रेट कैसे थे, तो 17 रुपीज़ पर मिनट मीन्स 1 मिनट के 17 रुपये बाय 1990 में. मेनी प्राइवेट कंपनीज कम टू इन दिस फील्ड. सबसे पहले देखिए रिलायंस का मोबाइल आया था. दिस मेड द नोकिया, रिलायंस जो पुराने मोबाइल्स थे, दिस मेड द सर्विसेज चीपर और उन्होंने चीप करने की कोशिश की उन सर्विसेज को. नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट टॉप वाज गिवन cheaper. Now we can go for our next topic, that is a Sanchar Nigam Limited, Bharat Sanchar, BSNL office. Find out about the various changes that have take place in the mobile phone technology, discuss its advantages and disadvantages. This is your activity, you have to just write this activity. phone technology का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, तो ये आपको आपकी एक्टिविटी में कंप्लीट करना है. एक्टिविटी नंबर 1. ओके, पार्ट 2. भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ऑफिस. आप लोग सबको पता है जब घर में मोबाइल्स नहीं थे तो लैंडलाइन फॉलोअप में आए थे बहुत सारी जगह पे. इन 2000 द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वॉज रीस्ट्रक्चर्ड. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पॉलिसी डिसीजंस वॉज retained with the telecom department, and Bharat Sanchar Nigam Limited was established to actually provide the services to consumer. Along with the telephone services, cellular phone, internet, broadband services were also made available. और उन्होंने क्या किया, टेलीफोन सर्विसेज के साथ साथ उन्होंने ब्रॉडबैंड दिए, देन इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की, सेल्यूलर फ़ोन दिए. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल करके दी. ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC. In 1956, the Oil and Natural Gas Commission was established to search for the deposits of a mineral oil and natural gas and to increase their production.
After Digboi in Assam, mineral oil deposits were found in Ankleshwar areas in Gujarat. Later, mineral oils and natural gas deposits were found in the Gulf of खम्बत इन गुजरात. और ये जो भी फाइंड आउट हुए वो गुजरात में ही फाइंड आउट हुए, अंकेश्वर में और खम्बत में, गुजरात में ये लोकेटेड थे. वहाँ पे जो मिनरल ऑयल्स मिले, नेचुरल गैसेस ये डिपॉजिट्स हुए. In 1974, the Oil and Natural Gases Commission started digging an oil well in Bombay High area with the help of Russian scientists by a drill ship called Sagar Samrat. सागर सम्राट जो शिप थी उसके थ्रू ड्रिल किया जाने लगा. फ्रॉम 1975 मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बिगिंस टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर. लेटर more than 8,500 oil wells and 33 natural gas wells dug eventually in this area began to contribute 38% of the total mineral oil productions in the country and meet 40% of the country demand for the crude oil. और 38% मिनरल ऑयल्स प्रोडक्शन हुए और 14% हमने बाहर डिमांड की. रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी. अब रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी क्या है देखिए. द टेक्नोलॉजी अडॉप्ट बाय रेलवे हैज़ अ बिग रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं हम जिसे. डू यू नो कोकन रेलवे? कोकन रेलवे started in 1998. There are several recorded of a technology to credit of a Konkan railway which stretch over the four states of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala over a distance of 760 किलोमीटर. देखिए 4 राज्यों में जिसे ये स्ट्रेच किया गया और किलोमीटर उनका जो अंतर था 760 किलोमीटर का डिस्टेंस. देयर आर 12 टनल्स ऑन दिस ट्रैक और 12 टनल है इस ट्रैक पे. देयर द 6.5 किलोमीटर टनल एट अ खरबुडे in the longest tunnel, सबसे लंबा टनल. There are 179 big and 1819 small bigs out in this track. Out of this, the 2065.8 meter long bridge on a river Shravati near Honwar is the biggest. The 64-meter tall bridge on river Panvel near Ratnagiri in India, tallest bridge for avoiding accidents on a track that are prone to landslide. There are ascension fitted टू द रेलवे इंजन्स. और इस तरह से उसे डेवलप किया गया है, किस तरह कितने टनल्स है क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है. इन द ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन इन द रिजर्वेशन सिस्टम इन अ रेलवे ट्रैवल. Computerized reservation system was started from the first time in Delhi in 1984. In the same year, the metro was started in Kolkata. देखिए 1984 में पहला रिजर्वेशन जो कंप्यूटराइज्ड किया गया दिल्ली में, उसके बाद मेट्रो स्टार्ट हुई कोलकाता में. In this way, India has been making progress in the field of science and technology. New inventions have been made. India is an important 21st century nation which has always used technology for establishing peace in the world. India is making all these advancement in order to be the foremost among nations in the 21st century. In this chapter, we shall learn about the progress India has made in the field of commerce and trade. अब देखिए देखा जाए तो अभी मेट्रो सेक्शन अभी फिर से स्टार्ट हुआ है, पूना में भी मेट्रो स्टार्ट होने वाली है. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें चेंजेस हमने देखे हैं. हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से हमारे देश में उन्नति हुई, किस तरह से डेवलपमेंट हुए, किस तरह से बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली, किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, भारत संचार निगम BSNL ने किस तरह से सेल्यूलर फ़ोन प्रोवाइड किए, इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड्स प्रोवाइड किए. देन ऑयल कंपनीज़ कहाँ कहाँ हैं, रेलवे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, देन मिसाइल्स किस तरह से बनाई गई, एप्पल जो है एयर पैसेंजर पेलोड किस तरह से हुआ, देन इंडियन नेशनल सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स क्या होते हैं, देन टेलीफोन सर्विसेज, ISD कोड्स किस तरह से आए, पिन कोड किस तरह से डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी किस तरह से चित्ररंजन में जो रेलवे इंजन बनते हैं उन्हें किस तरह से डेवलप किया गया. तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे चैप्टर में पढ़ी. नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज. यू हैव डू दिस एक्सरसाइज इन योर classwork notebook. Choose the right option and rewrite the sentence. Dash was named as the first chairman of the Atomic Commission.
अब कौन सा है इसमें से आपको हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, राइट। वी हैव टू लर्न इन आवर फर्स्ट पार्ट, डॉक्टर होमी बाबा सेठी जो चेयरमैन थे वहाँ के, राइट। देन डैश वाज द फर्स्ट कंप्लीट इंडिजिनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय द इसरो, इसरो का जो फर्स्ट हुआ था वो कौन सा था, तो ये भी हमने पढ़ा है। इसरो का जो फर्स्ट था वो एप्पल था। तो ये चीज़ें आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये रॉन्ग पेयर आपको फिर ये आपको प्रिपेयर अ टाइमलाइन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एंड साइंस टेक्नोलॉजी का टाइमलाइन प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, स्पेस रिसर्च, टेलिक सर्विसेज, ये आपको बतानी है जो हमने पढ़ी है, हमारे पैराग्राफ में आंसर्स हैं इनके। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद अ रीजन, पंडित नेहरू एस्टैब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कैसे किया था, क्या किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट करनी है। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।